जय हिंद साथियों, मैं एजाज बेबाक। आज मेरे लाइव आने का मकसद आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। आप सभी के सपोर्ट से, सहयोग से मेरे फेसबुक पेज पर 13,000 फॉलोअर्स हो गए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग इसी तरह से हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहें और जुड़कर हमें सपोर्ट करते रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह इस देश पर मुसलमानों का अधिकार है और वे हिंदू धर्म और अपने धर्म के लोगों को एक साथ करना चाहते हैं, उनका वोट बैंक लेना चाहते हैं। मगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से देश में आपने नफरत घोली है, इसका जवाब 2024 का ये इलेक्शन देगी। क्योंकि भारत की जनता सब एक साथ मिलकर रहना चाहती है, जिसे कुछ नफरत पार्टियों के द्वारा तोड़ना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है, भारत की खूबसूरती को तोड़ना चाहती है, भारत की एकता अखंडता को तोड़ना चाहती है। आज देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके देश को लगातार गहराई और खाई में डाला जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। इसीलिए आप सभी से गुजारिश करने आया हूँ कि इस बार ऐसे पार्टी का चयन करें जो आपके हित के लिए सोचे, आपके विकास के लिए सोचे, आपके स्वास्थ्य के लिए सोचे, आपके शिक्षा के लिए सोचे और आपके अधिकार के लिए सोचे। आज मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट सहयोग से मेरे फेसबुक पेज पर 13,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। आप सभी हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़ कर रहें और मैं कोशिश करूँगा आप सभी को बेहतर से भी बेहतर चीज़ आप लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा। इस लोकसभा चुनाव में आप सभी को मुद्दों पर वोट करना है। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है, स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है। भारत के लगभग 83% युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगार इसलिए रखा जाता है कि भारत के युवा के मानसिक संतुलन को हैक किया गया है। उनके अंदर हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध जहर घोला गया है, जिसके कारण भारत के युवा सरकार से रोजगार नहीं मांग रहे हैं। जो मांगते हैं उससे धमकाया जाता है, डराया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है। आप सभी हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जय हिंद साथियों, मैं एजाज बेबाक। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण लाइव को काटना पड़ा था, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज मेरे लाइव आने का मकसद दो है। एक तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के सपोर्ट और सहयोग से मेरे फेसबुक पेज पर 13,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। आप सभी हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़ कर रहें और हमारा साथ दें। हमारा साथ इसलिए दें कि भारत के संविधान को हम लोगों को बचाना है। जिस तरह से भारत के संविधान को ख़त्म करने की साजिश किया जा रहा है, इस तरह से भारत के नागरिकों
के मानसिक संतुलन को हैक किया जाता है। उन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनके अंदर जहर डाला जाता है और ये जहर इस तरह से फैल रहा है कि भारत में भाईचारा लगभग ख़त्म होने की कतार पे है। इसलिए इस बार हम सभी ऐसे नेता का चयन करें जो शिक्षित हो, ईमानदार हो, जो सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ कर रखे, समाज में मोहब्बत भाईचारा रखे, समाज के हित के लिए सोचे, देश के हित के लिए सोचे और देश के युवाओं के लिए सोचे। आज देश के युवा लगभग बेरोजगार हैं, उनके पास बेहतर से बेहतर क्वालिटी का जॉब नहीं है, उन्हें जॉब नहीं दिया जा रहा, उन्हें जॉब के बदले में उनके मानसिक संतुलन को हैक किया जा रहा है। क्योंकि भारत के युवा काफ़ी ज़्यादा जॉब को लेकर गवर्नमेंट से लगभग 10 सालों से गुजारिश कर रही है कि आप वैकेंसी निकालिए, हमें रोज़गार चाहिए। आज भारत में जिस तरह से नफरत गैंगों ने रोजगार के मुद्दे को समाप्त करने की कोशिश की, स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे को समाप्त करने की कोशिश की, भारत के में शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप सभी इस बार ऐसे नेता का चयन करें जो आपको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती दे, आपको मजबूती दे और पूरे देश को मजबूती दे। आज जिस तरह से देश में बदलाव की लहर है, बदलाव चाहते हैं लोग, भारत की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि भारत में इस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भूखमरी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोग सरकार से खफा है, नाराज है, क्योंकि सरकार रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा इन व्यवस्थाओं पर नज़र नहीं डालती, इन पर वो प्रकाश नहीं डालती, वो इन सभी मुद्दों को लेकर लोगों में नहीं आती। आज आप लोगों के बीच भारतीय कांग्रेस, जो देश के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके पूरे देश में मोहब्बत का माहौल बनाया गया है, उनके द्वारा मोहब्बत का पैगाम दिया गया है कि भारत में सभी लोग एक समान हैं और सभी धर्मों के लोग आपस में एक साथ जुड़कर भारत को नई निर्माण की ओर ले जाए, नए विकास की ओर ले जाए। भारत एक साथ जुड़कर ही पूरे भारत का निर्माण होगा। मगर कुछ पार्टियां ऐसी है जो वो भारत के एकता को तोड़ना चाहती है, भारत के भाईचारा को तोड़ना चाहती है, भारत के विकास को तोड़ना चाहती है, भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना चाहती है। इसीलिए इस बार आप ऐसे लोगों का चयन न करें जो हिंदू मुस्लिम जातिवाद जैसे मुद्दे को उठाकर चुनाव लड़े। आप सभी ऐसे नेता का चयन करें जो शिक्षित हो, ईमानदार हो, संघर्षशील हो और विकासित हो और देश के हित के लिए सोचे, देश के विकास के लिए सोचे, देश के उन्नति के लिए सोचे। आज भारत में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकारें रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार केवल भारत के युवाओं को अपने झूठे वादों में फंसाकर उससे उलझाना चाहती है। आज आप लोगों को जागने का समय है, आप लोगों को बदलने का समय है, आप लोगों को बदलाव लाने का समय है। अगर आप लोग बदलाव नहीं करिएगा, आप लोग बदलाव की लहर नहीं लाइएगा और बदलाव से सत्ता को नहीं लाइएगा, तो आप धीरे धीरे मानसिक गुलाम हो जाइएगा एक सत्ताधारी के। इसीलिए आप लोगों सोचिए, देश के लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए, अपने समाज के बारे में सोचिए, क्योंकि एक इंसान को 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक बेहतर स्वास्थ्य, दूसरा बेहतर शिक्षा और एक तीसरा बेहतर रोजगार। ये तीनों अगर भारत के सभी नागरिकों के पास हो जाए तो भारत एक दुनिया में विकसित देश कहलाएगा।
और उन्नति देश कहलाएगा, क्योंकि भारत का संविधान पूरे दुनिया में विशाल माना जाता है। भारत की एकता दुनिया में पहचानी जाती है, क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर भारत का निर्माण कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मगर कुछ पार्टियां इन भाईचाराओं को ख़त्म करना चाहती है सत्ता में रहने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है। इसीलिए आप सभी जागरूक बने। अगर आज आप जागरूक नहीं बनते हैं, अगर आप नहीं सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, तो ये पूरी तरह से भारत मानसिक गुलाम बन जाएंगे। और मानसिक गुलाम बनने पर आपका जीवन काफ़ी ज़्यादा दर्दनायक बन जाएगा। इसीलिए अपने अंदर परिवर्तन की लहर लाइए, सोचिए कि हमें क्या चाहिए। आज भारत में लगभग लोग जीएसटी उनके जेबों से जाती है। भारत में गरीबों, किसानों, युवाओं, इन सभी के मुद्दे को उजागर करना पड़ेगा। आप सभी को एक्टिव होकर अपने समाज के लोगों को बताना पड़ेगा कि भारत किस दिशा में जा रही है। भारत विकास की दिशा में नहीं जा रही है, भारत एक दलदल की ओर बढ़ती हुई जा रही है। इसीलिए आप सभी अपने आप को पहचानिए कि हम एक भारतीय हैं। भारतीय का अर्थ ये होता है कि हमें विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार से लगातार आवाज़ उठानी पड़ेगी और सरकार से अपनी अधिकार मांगनी पड़ेगी। ये 10 सालों में भारत में ना बेहतर रोजगार आ पाया, ना बेहतर शिक्षा आ पाई, ना भारत में किसी तरह का एक विश्वविद्यालय तक नहीं बन पाया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश के लोगों को आपस में उलझाना चाहते हैं और भारत के लोग उलझना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आप सभी ईमानदार बने, अपने देश के बारे में सोचे, अभी अपने संविधान के बारे में सोचे। आज मैं जो बोल रहा हूँ ये संविधान की पावर है। अगर संविधान को ही नष्ट कर दिया जाएगा, संविधान को जिस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि आपके फ्यूचर पास्ट में जो हुआ